हैरान मिलेगा न परेशान मिलेगा, जिसको मेरे सरकार का फैजान मिलेगा। कहते थे रसूल आएगा मक्के में वो एक दिन, उस आखिरी सरदार को कुरान मिलेगा, उस आखिरी सरदार को कुरान मिलेगा। मोहतरम हज़रात, अभी आप बेहतरीन अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे। जनाब आप शोएब रज़ा सुल्तानपुरी की सूरत में इस लहजे को आपने समाअत किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला जो आफाकी शोहरत याफ्ता खतीब आपके दयार मोहब्बत में मदरसे में मौजूद हैं, अनकरीब वो मेंबर नूर पर वो अजीम खतीब जलवाबार होने वाला है। साथ ही साथ शहर कानपुर का वो अजीम लहजा जिसे नूर अली नूर के नाम से हम और आप जानते और पहचानते हैं, वो शायर हिंदुस्तान नूर अली नूर के पैकर में मेंबर नूर पर आने वाला है। और जनाबे नौमान रज़ा कलकत्तवी जो शहर कलकत्ता से जिसकी वाबस्तगी है और निस्बत है, वो भी जो है अनकरीब मेंबर शरीफ पर आने वाले। जिन इश्तिहार जिन लोगों के नाम, जिन उलमाए किराम मशाइखाने निज़ाम और सनाखाने निज़ाम के नाम आपने इश्तिहार या ऐलान के जरिए समाअत किया, वो तमाम लहजे, वो तमाम खुतबा सनाखाने निज़ाम सब तशरीफ ला चुके हैं। और अराकीन कमेटी से मैं गुजारिश करता हूँ कि कुछ लोग खड़े हैं, उन्हें कुर्सियाँ दस्तयाब कर दें। शायद कि दूसरे मंजिले पर जो है कुर्सियाँ मौजूद हैं, उन्हें कुर्सियाँ दस्तयाब करा दें ताकि वो पैगाम नबूवत कॉन्फ्रेंस के हसीन झलकियों को इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ अपनी नशिस्तगाह में देख सकें, मुशाहिदा कर सकें। आप देख रहे हैं मेंबर नूर के दामन में शहर सुल्तानपुर की अफजल शख्सियतें मौजूद हैं। मैं अब जो है नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हाफिज शोएब रज़ा सुल्तानपुरी के बाद शहर सुल्तानपुर की शान कह लीजिए, फखरे सुल्तानपुर जिनसे मेरी मुराद शेखुल हदीस अलहाज शेख मंजूर अहमद खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया है। आप हजरात उनका बयान सुनेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? हाथों को उठा के बता दीजिए ताकि ये लगे कि नाज शरीफ के अलावा हम जो है हजरत का बयान भी सुनने के लिए बेदार हैं। अपनी बेदारी का इजहार कीजिए और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुछ हाथ उठ नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगला कोई जलसा होगा तो उठाएंगे। जिंदगी का कोई सहारा नहीं है, कोई न मिनिस्टर न सिपाही देंगे जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरदार पे हाथों को उठाते रहिए, आपके हक में महशर में गवाही देंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आइए नात का ये मिसरा पढ़ता हूँ। हजरत कुर्सी खिताबत आप तशरीफ लाते हैं। नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग। तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगू? तुमसे मैं चाहता हूँ, हमारे सबकी शिरकत चाहता हूँ इस शेर के साथ कि नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग। तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगू? शहर सरकार से ले आऊंगा लेकिन तुम लोग। तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगू? शहर सरकार से ले आऊंगा लेकिन तुम लोग, शहर सरकार से ले आऊंगा लेकिन तुम लोग। आपके हवाले से मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, हो सकता है बारगाह गौसे आजम ये शेर कबूल हो जाए। मोहब्बत से कहे लब्बैक या गौसे आजम, नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग। तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगू? शहर सरकार से ले आऊंगा लेकिन तुम लोग। तू कहां जाएगा, तू कहां जाएगा जब तेरा ठिकाना ही नहीं? तू कहां जाएगा जब तेरा ठिकाना ही नहीं? मैं तो बगदाद चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग। इसके सरकारे रिसालत के खनकते सिक्के मैं बरेली से उठा लाऊंगा लेकिन तुम लोग से आप लोग मुराद नहीं है क्या? नहीं है, वही लोग हैं लेकिन आप सुभान अल्लाह कह सकते। आइए हजरत इस्तिकबाल इस्लामी नारों की गूंज में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, दारुल उलूम मंजर इस्लाम वारसिया, अल्लामा
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदिना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदिना उमर अल फारूक व अला सय्यिदिना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदिना अली अल मुर्तदा व अला इब्नैहि अल करीमैन अश-शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा व रिज़वान फरमाते हैं, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताज़ हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताज हो। सुभान अल्लाह। क्या किफ़ायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताज हो, क्या किफ़ायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं। और हज़रत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हज़रत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर। हज़रत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए, हज़रत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आवाज़ गिरफ्ता है, बस थोड़ी ही देर आप हज़रात की खिदमत कर सकूँगा। खांसी से परेशान हूँ। अभी मुझसे पेशतर अजीज़म मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रिंसिपल जामिया अरबिया से आपने एक बेहतरीन मुतसव्विफ़ाना गुफ्तगू आप हज़रात ने समाअत की। ज़ादहुल्लाहु इल्मन व फ़ज़ला व खिताबा। हज़रात, ये मदरसा जिसके कैंपस में, जिसके हरम में हम लोग बैठे हैं, इस मदरसे के नाम पे गौर कीजिए, मंज़रे इस्लाम वारसिया। बरेली शरीफ में जिस इदारे की तासीस आला हजरत ने रखी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसका भी नाम क्या है? मंज़रे इस्लाम। बेशक बेशक। क्या नाम है? बोलिए। मंज़रे इस्लाम। मंज़रे इस्लाम। और अब मालूम यह हुआ कि इसका ताल्लुक बरेली से। अब खानकाहियत की भी जरूरत थी, तो अब हजरत वारिस पाक से भी निस्बत ले ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दारुल उलूम मंज़रे इस्लाम वारसिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इसे मंज़रे इस्लाम भी रखे और वारसिया भी रखे। मैं यहाँ के असातिज़ा और बिलखुसूस अजीज़म मौलाना दिलशाद साहब और अब्दुल खालिक साहब
को जब मैंने पोस्टर लगाते हुए देखा कि हमारे बंधुआ तक चले गए इश्तिहार लगाने, तो मैं सोचना था या अल्लाह, अगर ऐसे ही हर मदरसे के असातिज़ा हो जाए, हर काम कर लेंगे, और पब्लिक भी यही चाहती, पब्लिक भी यही चाहती है कि अब मौलाना ऑलराउंडर आइए। हुजूर हाफिज मिल्लत के पास लोग खत लिखते थे कि ये सिफत होगी जिसको भेजिएगा आप। उस दौर में तनख्वाह 50 रुपया। तो हजरत ने फरमाया अगले खत में और भी जो भूल गए होंगे वो भी सिफात लिख दीजिएगा। तो ये हाल है। अब बताइए, मौलाना लोग इश्तिहार लगाने वाले हैं यार, ये आवाम का काम है। इनसे काम आप कुरान कर लीजिए, हदीस कर लीजिए, तफसीर कर लीजिए, तकरीर कर लीजिए, तहरीर कर लीजिए। अब बताइए, ये वो काम जो एक मजदूर कर सके, वो काम आप इनसे लेते हो, बहुत शर्म की बात है। बरकत ये लोग बहुत काबिल कद्र हैं। मैं इनकी जितनी कद्र करूं बहुत कम है। उन्हें इस दौर में कौन करता है। बरकत अल्लाह ताला इन लोगों के वजूद को बरकरार रखे। हजरात, मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद आयाते खमसा की तिलावत किया, जो नुज़ूल में अव्वलीन दर्जे की आयात करीमा है। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 साल के करीब पहुंची तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत नशीनी इख्तियार करने लगे। और खलवत नशीनी के लिए किस जगह का इंतखाब किया? गारे हिरा का। तो हुज़ूर सीधे काना सल्लम तज़व्वदो, कुछ तोशा ले जाते थे कई कई दिन का, और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इबादत रहते। जब वो तोशा खत्म हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर घर आते, और उस वक्त आपकी एक ज़ौजा थी जो सैयदा क़ैतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। यहां तक कि एक दिन बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्रील आ गए। अचानक गारे हिरा में जनाबे जिब्रील की आमद हुई, और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाबे जिब्रील ने अर्ज किया, इक़रा, पढ़िए। हुजूर ने फरमाया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं। कारी के माने पढ़ने वाला, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। हमारा मुखालिफ इसका तर्जुमा करता है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। अरे हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर। बेशक बेशक, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। बेशक, वाह वाह। हजरत क्या कह रहे हैं, तुम तर्जुमा क्या कर रहे हो? ये बड़े ऊट पटांग तर्जुमा करते हैं। कुरान में है, वला तखुत्तहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने दाहिने हाथ से लिखते नहीं हो। अगर लिखते तो बातिल परस्त लोग शुबह में पड़ जाते, उनको एक मौका मिल जाता आपके खिलाफ महाजाराई का, इसलिए आप लिखते नहीं। ये उलमा बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। खत्ता या खुत्ता के माने होते हैं खत खींचना, लिखना। मगर जालिम तर्जुमा करता है कि ए नबी, तुम लिखना नहीं जानते।
अल्लाह क्या कह रहा है तर्जुमा ये करते हो। इतने बड़े बदमाश हैं ये, कोई मौका ये नहीं गंवाते हैं, जहां जरा से भी मौका मिल जाए नबी में माज़अल्लाह कमियां निकाल के रख देते हैं। कुरान के अल्फाज पे गौर करो, पूरा कराओ। ए नबी तुम लिखते नहीं हो, तुम अपने दाहिने हाथ से तहरीर नहीं लिखते हो, तो इससे कहां ये लाजिम आता लिखना नहीं जानते हो। आप कातिबाने वही की तारीख उठा के देखो, अब बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तो हुजूर ही ने लिखना सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया को तो मुकम्मल तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना सिखाया जी। हद ये कि हुरूफ पे हिजा जी, मीम कैसे बनेगा, लाम कैसे बनेगा, आप हदीस शरीफ उठा के देखिए। कलम कैसे पकड़ोगे, जी जी, सब हदीस में मौजूद। बेशक कोई लिखना सिखाएगा और कहेगा आप लिखना नहीं जानते, और लिखना भी सिखाए और कहें आप लिखना नहीं जानते। अल्लाह के रसूल लिखना जानते हैं मगर लिखते नहीं हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों नहीं लिखते? सवाल पैदा क्यों नहीं लिखते हैं? आला हजरत फजल बरेलवी से पूछा गया कि सरकार लिखते क्यों नहीं थे, तो आला हजरत फजल बरेलवी ने जवाब दिया इसमें जलालत की ताजीम की वजह से नहीं लिखते थे। इसमें जलालत की ताजीम की वजह से नहीं लिखते थे, इसलिए कि मुहिब लिखेगा तो महबूब का नाम लिखेगा, और हुजूर का महबूब अल्लाह है, और अल्लाह महबूब है, हुजूर मुहिब है, और अल्लाह मुहिब है, हुजूर महबूब है। इधर से भी मोहब्बत है, उधर से भी मोहब्बत है। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो अल्लाह का नाम लिखते, तो नाम जब लिखते तो क्या होता, जब नाम लिखता है कोई शख्स तो नाम क्या है, निब के नीचे होता है। तो इस तरह से ताजीम के खिलाफ था, इसलिए नबी ने कहा मैं नहीं लिखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत फजल बरेलवी ने इसकी इल्लत बयान फरमाई। अच्छा, अब सवाल पैदा हो तो जब लिखा नहीं हुजूर ने तो सरकार मनाही कर देते, मनाही कर देते। अब उस दर्जे पे आपकी अगर मोहब्बत हो तो आप भी न लिखिए, इस दर्जे की मोहब्बत थी। मगर मामला ये था, सरकार ने उम्मत को क्या तालीम दिया, क़य्यदुल इल्म बिल किताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म को कैद करो लिख लिख कर। बेशक बेशक, क्योंकि तुम भूलने वाले हो। क्या बोलो? तुम भूलने वाले हो, तुम नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, और अल्लाह ने हमारे लिए कह दिया है सनुक़रियु का फला तंसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा ने कह दिया सनुक़रियु का फला तंसा, लो हम तुम्हें पढ़ा दे रहे हैं, तुम बोलोगे। ए नबी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए तुम, खुदा जानता है ना मेरा महबूब लिखेगा नहीं, लिहाजा खुदा ने कह दिया सनुक़रियु का फला तंसा, लो हम तुम्हें पढ़ा देते हैं, तुम भूलोगे नहीं। अब नबी ने देखा कि मेरी उम्मत तो भूल जाएगी, इसलिए कहा क़य्यदुल इल्म बिल किताब, इल्म को कैद करो लिख कर। तो हजरात, ये बड़े बदमाश लोग हैं, बैरकैफ हालात के मुक्तज़ियात नहीं है कि जरा से ज्यादा जर्राही की जाए, इसलिए बस इसी पे इक्तफा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैरकैफ, तो मैं ये कह रहा था कि बदमाशी देखिए, माना बेकारी सरकार करो, कहने पढ़ा नहीं हूं। एक बात ये बताइए, कुरान कब नाजिल हुआ? हुजूर की बशरी उम्र, नूरी उम्र तो बहुत सबसे बड़ी, सबसे बड़ी उम्र नूरी है। कायनात में हुजूर से उम्र दराज कोई है ही नहीं, मगर बशरी उम्र जब 40 साल की हुई है
तो कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। अच्छा, फिर ये बताइए कि 40 साल पैदाइश से लेकर क़ब्ले नुज़ूले कुरान गारे हिरा में जब तक सरकार ने खलवत नशीनी नहीं किया है, क्या एक कोई लम्हा 40 साल का कोई दिखला सकता है कि कुरान के खिलाफ? सुभान अल्लाह, बेशक कुरान के खिलाफ कोई एक लम्हा दिखला सकता है? इसका मतलब यह है कि पहले अमली कुरान देख लो। वाह 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 वाह, पहले प्रैक्टिकल देख लो, बहुत खूब, माशाल्लाह। पहले देख लो कि कुरान कैसे आएगी, कैसे कैसी आयतें आएगी, मेरी पूरी सीरत देख लो। पहले प्रैक्टिकल है इस्लाम। दुनिया के यहां पहले थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल है। नबी की बारगाह में पहले प्रैक्टिकल है, फिर थ्योरी है, पहले अमल है, फिर जनाब वाला नजरिया अल्लाह। तो हुजूर ने पहले प्रैक्टिकल दिखला दिया 40 साल, और उसके बाद जैसी जिंदगी थी वैसे कुरान की आयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि जनाबे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब सहाबा आए हैं और सहाबा ने पूछा सरकार का अखलाक बताइए, तो माँ आयशा ने क्या कहा था? काना खुलुकुहुल कुरान, सुभान अल्लाह। जाओ कुरान पढ़ो, वही मेरे महबूब का अखलाक है। तो मालूम यह हुआ कि नबी की पूरी जिंदगी कुरान की तफसीर है। सुभान अल्लाह। तो अब सरकार ने क्या कहा? मां नबी कारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। अरे मियाँ, जिसे खुदा ने मुअल्लिमे कायनात बना के भेजा हो वो पढ़ेगा? अरे मैं पढ़ाने आया हूं कि पढ़ने आया? सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात, माशाल्लाह। मैं पढ़ाने आया हूं कि पढ़ने आया हूं? कुरान कहेगा युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। अल्लाहु अकबर। मेरा नबी कुरान पढ़ाने आया है, पढ़ने आया। बेशक बेशक। सरकार ने कहा मां नबी। तो हदीस शरीफ में आता फ़अख़ज़नी वग़त्तनी वबलग़ मिन्नी अल-जुहद। जिब्रील ने मुझे पकड़ा और भेंचा, पूरी ताकत लगा दिया, पूरी ताकत लगा दिया। तुम अरसलनी, फिर मुझको छोड़ा। फ़क़ाल इक़रा, का पढ़िए। हुज़ूर ने कहा मां नबी क़ारी। सवाल पैदा होता है, भाई यहाँ आयत लेके उतर रहे हो जिब्रील, ये सीना से सीना टच कर रहे हो, पूरी ताकत आजमाई कर रहे हो, वजह क्या है इसकी? इसका नुज़ूल कुरान से क्या रब्त है, क्या मुनासिबत है जो सीने से सीना आप लगाकर पूरी ताकत आजमाई कर रहे हो? जिब्रील। तो जिब्रील से जब पूछा जाएगा, जिब्रील ये कहेंगे, अरे जिस कुरान को मैं लेकर आया हूं, इस कुरान की शान यह है, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबली लराइतहु खाशियम मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। वाह वाह, सुभान अगर अल्लाह। हम इस कुरान को किसी भी पहाड़ पर नाजिल करते, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पहाड़ अगर होता, तो वो खौफे खुदा से लर्ज़ा बरंगाम होकर चूर चूर हो जाता। क्या मतलब समझे? यानी नुज़ूल कुरान के तहम्मुल को बर्दाश्त करने की सलाहियत न हिमालय में है, न कोहे तूर में है, न सफा और मरवा की पहाड़ियों में है। किसी के अंदर ताकत नहीं है कि कुरान के बारे नुज़ूल को बर्दाश्त कर सके। बेशक बेशक। और जिब्रील की ताकत का आलम जानते क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत का आलम है जब बनी इसराइल ने बदमाशी किया, और जानते क्या कहा? लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब से हम कलाम हैं और कौम साथ में है, कह रहे हैं ईमान ले आओ। वो लोग कह रहे नहीं नहीं, जब तक हम अल्लाह खुल्लम खुल्ला नहीं देखेंगे ईमान नहीं लाएंगे, हम आप कहने से ही मानेंगे। तो जनाब जिब्रील ने उनको पनिशमेंट करने के लिए, उनकी औकात में उनको लाने के लिए क्या जानते किया? जिब्रील ने ऐसे ही हाथ डाला है, कोहे तूर में से उठा लिया है, पूरे पहाड़ को कोहे तूर को जनाब जिब्रील ने उठा लिया और बनी इसराइल के सरों के ऊपर ले जाकर टेक दिया और कहा मानो नहीं भी गिराएंगे, मानो नहीं गिराएंगे अभी। अल्लाह अकबर। जब वो समझ गए कि अब ये गिरा ही देंगे, सजदे में चले गए।
क्या चले गए बोलो? सजदे में चले गए। तो सजदे में जाने के बाद फिर दाहिनी तरफ देख रहे थे और बाईं तरफ देख रहे थे। गिर तो नहीं रहा है, गिर तो नहीं रहा है। एक फिरका है यहाँ जो नमाज पढ़ता है तो आज भी उस यहूदियों का तरीका अपनाता है। हालांकि वो तो बेचारे फंसे थे, तब ये मालूम नहीं किस में फंसे हुए, ये तबर्रा में फंसे हुए। बैरकैफ तो जनाब जिब्रील की ताकत का आलम क्या है कि कोहे तूर को बोलो उठा लेते हैं। इसलिए सीने मुस्तफ़ा का टेस्ट कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, ये तो बारे किरा को बर्दाश्त करेगा। और हमारी ताकत का ये आलम, हम पहाड़ उठा लेते हैं और पहाड़ के अंदर ताकत नहीं है कि वो कुरान के बारे गिरा को उठा ले, लिहाजा सीने मुस्तफ़ा को आजमा रहे हैं। अब जिब्रील को कहना पड़ रहा है दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर हुजूर की ज़ात गिरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सीने मुस्तफ़ा से ज्यादा ताकतवर दुनिया में बोलो कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। सरकारे दो आलम सल्लम ने कुश्ती भी लड़ा है, ऐसे ऐसे पहलवानों से कुश्ती लड़ा सरकार ने कि जिनकी ताकत का यह आलम था कि कच्चे चमड़े पे वो पहलवान लोग खड़े हो जाते थे। 20-20 लोग कच्चे चमड़े को खींचते थे, रेजा रेजा हो जाता था, रेजा रेजा हो जाता, कच्चा चमड़ा रेजा रेजा हो जाता था। 20-20 लोग खींचते थे, मगर उसको हटा नहीं पाते रुकाना पहलवान को। लेकिन रुकाना पहलवान जब हुजूर के पास आया है, कहा आप अल्लाह के नबी हैं? कहा जी हाँ। कहा मैं आपकी नबूवत का इम्तिहान पहलवानी से लूंगा। अल्लाह, हुजूर ने कहा ठीक है। कहा आई कुश्ती लड़ लीजिए जी। कहा कि मैं आपका इम्तिहान, आप नबी हैं, इसका मैं टेस्ट लूंगा पहलवानी से। हुजूर ने कहा ठीक है। कहा आइए। हुजूर ने कुश्ती लड़ा, पटक गया। कहा नहीं एक मर्तबा और वादा था कि जैसे पटक देंगे आप ईमान लाऊंगा। फिर पटका, फिर एक मर्तबा हो, फिर ईमान लाया। क्या समझे आप? पूरी दुनिया में हुजूर से ताकतवर बोलो कोई और नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जिब्रील ने सरकार के सीने भेज कर ताकत आजमाई करके बताया दुनिया को, पूरी कायनात में सबसे बड़ा ताकतवर हुजूर का सीना मुक़द्दस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तुम अरसलनी, फिर छोड़ा, ऐसे 3 मर्तबा किया। जब तक जिब्रील इकरा 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 कहते रहे, मेरे मुस्तफ़ा माना बिक़ारिन कहते रहे। मगर अब जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक इक़रा कहा, उन्होंने माना बिक़ारिन कहा, और जैसे ही जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अब हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या तालीम मिली? आप भी उस वक्त तक न पढ़िएगा जब तक रब का नाम न आए। जब तक बोलो रब का नाम ना आए आप भी ना पढ़िए। बेशक बेशक। इसलिए हमारे मदरसों में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये हुजूर ने हमें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 5 आयतें नाज़िल। इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से। अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को पैदा किया खूने बस्ता से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बहुत नवाजने वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने इंसान को इल्म दिया कलम के जरिए से। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सब सिखाया जो इंसान नहीं जानता। ये 5 आयाते खमसा जो कहते हैं, ये आयतों को लेकर हुजूर क़ारे हिरा से उतरे। किसी शायर ने कहा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। हजरात, अब मैं आपसे पूछता हूं, इतनी तमहीदी खिताब के बाद
आप बताइए कि सबसे पहली आयत क्या नाजिल हुई? बोलो बोलो, क्या? जोर से बोलिए। क्या भाई भूल गए? जोर से बोलिए, क्या नाजिल हुई? अरे बोलिए भाई। इकरा। क्या नाजिल हुई? इकरा। आज अच्छा एक बात बताइए कि अरब में उस वक्त सबसे बर्निंग टॉपिक क्या था? कहीं पर भी कोई मजमून मकाला जब पेश किया जाता है तो मुआशरे में जो बर्निंग टॉपिक होता है सबसे पहले उसके मुतालिक मकाला पेश किया जाता है, लोगों को तंबीह दी जाती है। अब हम अरब का जायजा लेते हैं। बताइए सबसे बर्निंग टॉपिक क्या था? सबसे बर्निंग टॉपिक था गैरुल्लाह की पूजा प्रस्तिश। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। शिर्क जो है जुल्म अजीम है। शिर्क से बढ़कर कोई जुल्म नहीं है। कत्लो गारत गरीबी इतना बड़ा जुल्म नहीं जितना कि है, बोलो बोलो, शिर्क। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को अल्लाह नहीं माफ करेगा। शिर्क के नीचे जितने हैं गुनाह जिसको चाहेगा माफ कर देगा, मगर शिर्क की बख्शिश नहीं होगी। तो हजरात, अच्छा बुत परस्ती शिर्क की देन है। अगर शिर्क न हो तो बुत परस्ती नहीं होगी, बुत बनाए नहीं जाएंगे। बुत परस्ती का तो आलम यह था कि वो खाने काबा जिसे इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया था सिर्फ एक अल्लाह की वहदहू ला शरीक की परस्तिश और इबादत के लिए, जालिमों ने उसको भी बुतखाना बना दिया। 360 बुत जालिमों ने उसमें भी रख दिया था। हर कबीले का अलग अलग बुत था, हर खानदान का अलग अलग बुत था, हर नफर का अलग अलग बुत था, हर घर का अलग अलग बुत था। हद यह है कि सफर का बुत अलग था, हजर का बुत अलग था। अहले अरब मक्के के लोग जब कहीं सफर में जाते थे तो सफरी बुत अलग होता था, हजरी बुत अलग होता था, सफरी बुत अलग होता था। इतने बड़े बेवकूफ थे कि जिसके पास सफरी बुत ले जाने के लायक नहीं होता था हजरत, तो सत्तू का बुत बनाते थे। और जब तक खाने की चीजें मुयस्सर आती तो उनकी परस्तिश करते, और जब खाने की कोई चीज नहीं मिलती तो माबूद को माकूल बना ले, माबूद को माकूल बना लेते थे, इसी को खा लेते। तो आप बताइए कितने बड़े बेवकूफ लोग थे। मैं तो कहता हूं कि मियां सबसे पहले कुरान को चाहिए था, कुरान कहता ला तुश्रिकू बिल्लाह फिल अर्द, जमीन में अल्लाह के साथ शिर्क न करो। और क्या बर्निंग टॉपिक था? बच्चियां दफनाई जा रही थी। अपने ही नुत्फे को लोग अपने खूने जिगर से पैदा होने वाली बच्चियों को दफना रहे थे। आप सोचिए, माएँ जब अपने प्यारी इस बच्ची की पैदाइश को जब देखती कि बहुत खुशनुमा खूबसूरत मंजर की बच्ची चेहरे के लेकर आई है कायनात में, तो माएँ पड़ोसिन को दे देती थी कि ले जाओ तुम पाल देना, मेरे शौहर को कानो कान खबर रहो। लेकिन जब वो शौहर कमबख्त जब परदेश से बाहर आता था और वो बच्ची घर आती थी और वो बच्ची अपने सगे बाप से हिल जाती थी, और जब माँ ये महसूस करती थी कि अब ये इतना हिल गई है कि अब ये इसे दफनाएगा नहीं, तो उस राज को फाश कर दिया करती थी। और जिस दिन वो राज को फाश करती थी उसी दिन उस बच्ची के कत्ल का प्रोग्राम बाप बना लिया करता था। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा बदमाश था ये इंसान। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले वला तईदुल बनात की आयत उतरना चाहिए था। ऐ लोगों, बच्चियों को दफनाया न करो।
कत्लो गारतगरी का यह आलम था कि मामूली मामूली बात पर तलवारें खिंच जाती थी, घोड़े के नस्ल पर तलवार खिंच जाती थी। जी बेशक। अंसाब इंसान के नसब तो इंसान के नसब, घोड़े के नसब याद रखते थे। हमारे घोड़े कबाब फुला फुला से फुला फुला से फुला फुला से फुला, जब तहरीर नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर। और जब आपस में दो कबीले अगर एक उनमें से मात पड़ जाता तो तलवार खींच लेता, लड़ाई शुरू हो जाती। सैकड़ों साल कुछ तो खून का बाजार गर्म रहता था। इतने बड़े बेवकूफ लोग थे। तो मैं तो ये कहता हूं कि ए कुरान, पहले तुझे ये आयत लेकर नाजिल होना चाहिए था, ला तक़्तुलू अनफुसकुम। हज़रात मगर नहीं, वाह वाह सुभान अल्लाह। कुरान में पहले ला तुश्रिकू बिल्लाह नहीं आ रहा है, ला तैदुल बनात नहीं आ रहा है, ला तक़्तुलू अनफुसकुम नहीं आ रहा है, ला ताबुदुल असनाम नहीं आ रहा है, बल्कि सबसे पहले कुरान की आयत उतर रही है, इक़रा बिस्मि रब्बिक। सुभान अल्लाह। क्या समझे हो? असल में जब पढ़ लोगे, क्या कहना, बहुत खूब बहुत खूब। पढ़ लिख लोगे तो सबसे बच जाओगे। सबकी की क्या है बोलो? तालीम, एजुकेशन, पढ़ाई। अगर सारे गुनाहों से बचना चाहते हो, कुफ्र और शिर्क, बच्चों को जिंदा दफनाने, जिना, बदकिरदारी, सबसे बचना चाहते तो तालीम हासिल करो। कुरान ने ये आपको मैसेज दिया है, ये नफ्सियात अता किया कि आप बचो, पढ़ो। हजरात ऐ मुसलमानों, आज के मैं इस कॉन्फ्रेंस से आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान के माहौल ही नहीं, पूरी दुनिया का माहौल मुसलमानों के हक में बहुत नागुफ्ता है। अब मुसलमानों के लिए क्या करना चाहिए? वही जो कुरान ने पहला पैगाम दिया है, जी बेशक। आपके लोग दुश्मनी पर आमादा हैं, कुरान कह रहा है दुश्मनों की दुश्मनी से बचना है तो इक़रा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग आपको परेशान करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कुरान कह रहा है उनकी दुश्मनी के फरेब से बचना है तो इक़रा। वो आपको पत्थर मारेंगे, वो आपकी चीटिंग करते हैं, कुरान ने कह दिया इक़रा, पढ़ो। तो मुसलमानों, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, और उसकी जिंदा मिसाल एपीजे अब्दुल कलाम है। नहीं बोलो बोलो, एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ा नहीं उसने, साइंटिस्ट हुआ, उसने लोहा मनवा लिया। आज जो आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना वाला जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहती है, आज वो भी उसकी तारीफ करती है। वो क्या है? उसकी तालीम की वजह से। आप भी पढ़िए, कौन रोक रहा है? मैं तो कहता हूं ऐ बच्चों, एक कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन में जिसकी मेरिट हाईएस्ट जाती है वही उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपकी मेरिट इतनी हाईएस्ट जाए कि ये इंटरव्यू लेने वाले एक्सपर्ट लोग, मुतासिब लोग तो बौने होते हैं ना, मुतासिब लोग तो बौने होते हैं। अरे इतनी हाईएस्ट आपकी मेरिट लिस्ट हो कि इन बौनों को वहां तक हाथ ना पहुंच सके, इन बौनों को वहां तक हाथ ना पहुंच सके, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रख सकती है। मुसलमानों भूल गए, आज पूरी दुनिया में 10 बजे काम शुरू होता है। जिस भी मुल्क में जाइए, हद ये है कि ईसाई तो ईसाई, मुसलमान भी, शेख हरम भी जनाबे वाला 10 बजे अपनी फील्ड में नजर आते हैं। इनसे कोई पूछता कि ये 10 बजे से काम शुरू करने क्या माना है? भाई सर्दी में 7 बजे सूरज तुलू हो रहा है, 3 घंटे के बाद रात भर जगे, रात भर सोए हुए आराम किए हो, ये 3 घंटे के बाद फील्ड में आने का क्या तुक है?
अरे फ्रेश उठे थे, 1 घंटा में तैयार हो जाते, आप 8 बजे फील्ड में पहुंच जाएंगे, 8 बजे आपकी ऑफिस खुल जाए। अच्छा, फिर गर्मी के मौसम में 5 बजे सूरज तुलू हो रहा है, फिर 5 बजे के 5 घंटे के बाद आप जनाबे वाला फील्ड में जा रहे हो, वजह क्या है? क्या वजह है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, आप अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। जिस शख्सियत का आपको इंतज़ार था बेसब्री के साथ, वो ज़ात जलवाबार हो चुकी है मेंबर शरीफ पर। इत्मीनान के साथ तशरीफ रखिए। अनकरीब इनके खिताब नायाब से आप हज़रात मुस्तफ़ीज़ हों। तशरीफ रखिए। देखिए, मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद हज़रत का बयान होगा। आप लोग दिल जमाई के साथ बैठिए। बैरकेड में तो मैं कह रहा था कि 5 बजे सूरज तुलू हो रहा है, 5 घंटे के बाद आप ऑफिस खोल रहे हो, स्कूल खोल रहे हो, कॉलेज खोल रहे हो, यूनिवर्सिटी खोल रहे हो। 5 घंटा क्यों आपने बर्बाद किया? 3 घंटा क्यों बर्बाद किया? 5 घंटा क्यों बर्बाद किया? क्यों नहीं सोने के बाद जब उठे थे 1 घंटे में आप फ्रेश होकर पहुंच जाते? आप ईसाई जवाब देगा कि चूंकि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 10 बजे दिन में हुई थी, इसलिए हम अपने पैगंबर की मिलाद पहले मनाते हैं, फिर काम का आगाज करते हैं। हम अपने नबी की मिलाद की बरकत से मालदार बनते हैं, हम सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं, हमारी फैक्ट्री कामयाब होती है, हमारा सारा वर्क कामयाब होता है। इसलिए हम अपने काम का आगाज अपने पैगंबर की मिलाद से करते हैं। ऐ मुसलमानों, इतना दिन से जलसा जुलूस सुन रहे हो, आप बताओ कि आपके पैगंबर कब पैदा हुए थे? आपके पैगंबर कब पैदा हुए थे? ईसा अलैहिस्सलाम तो 10 बजे पैदा हुए, आपके पैगंबर कब पैदा हुए थे? सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए थे। आए हाय, सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए थे। क्या समझे आप? और ईसाई जिस वक्त पैदा हुआ, फर्ज नमाज, ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, फर्ज नमाज का वक्त नहीं, और मेरा पैगंबर जिस वक्त पैदा हुआ उसी वक्त से नमाज का आगाज ही हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मंजर इस्लाम वारसिया। एकदम साइकोलॉजिकल तौर पर, नफ्सियाती तौर पर इस्लाम आपको ये पैगाम दे रहा है कि आप अपने पैगंबर के वक्त से काम नहीं शुरू करेंगे, बल्कि अपने पैगंबर की मिलाद को यूं मनाएंगे कि पहले रब की इबादत करेंगे, अल्लाह, पहले नमाज फज्र अदा करेंगे और फिर उसके बाद फील्ड में पहुंच जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। जिस वक्त ईसाई अपनी फील्ड में आएगा काम करने के लिए, आप 5 घंटा उससे एडवांस हैं। आप 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आप उससे एडवांस हैं। बोलो, आपके पैगंबर ने आपको पीछे कहां रखा है? हर जगह आपके पैगंबर ने आपको आगे, आपके पैगंबर ने आपको तो हर जगह। इकबाल ने इसीलिए कहा था, सबक फिर पाओ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आप दुनिया की इमामत के लिए आए। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते इन मदरसों को बरकरार रखो। आज गैर तो गैर हैं, अपने भी मुसलमान अपने आप को बड़े दानिश्वर गिनते हैं, मगर उनसे बड़ा अहमक कोई नहीं। वो भी कहते हैं क्या कि मदरसों में सब कुछ पढ़ाना चाहिए। चलो ठीक है, हुकूमत कहे तो कहे, क्योंकि उसके आंख में हमारा मदरसा खटकता है,
उसको खराब लगता है हमारी तालीम, हमारा कल्चर, उसको खराब लगता है, वो कहे तो कहे, हमारे आदमी भी कहने लगते, उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाते, सब कुछ इनको पढ़ाया जाए। अच्छा, वो तो आर्गुमेंट देता है, कहता है इसलिए इनको हम कह रहे हैं भाई कि जो मदरसे में लड़के पढ़ते हैं अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे। मैं पूछता हूं यार बाबे हुकूमत, कितने परसेंट मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ते बताओ? 4% पढ़ते हैं। 96% तो आपके स्कूल में पढ़ते हैं। क्या जो 96% आपके स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको आपने स्टैंड अप कर दिया है? हाँ हाँ, वाह वाह, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। उनको आपने स्टैंड अप कर दिया है। हाँ हाँ, वाह वाह। आप हमारे 96% के बारे में फिक्रमंद नहीं हो, और 4% जो बेचारे यहाँ दीनी तालीम उनके फिक्रमंद है आप। हाँ वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत प्यारी बात है सर, बहुत प्यारा नुक्ता माशाअल्लाह। इसका मतलब यह है कि जैसे 96% बेचारे बेयारो मददगार फिर रहे, उसे 4% ये भी बर्बाद जाए, इसलिए ये कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी बात। इसलिए खबरदार अपने मौलवियों पे कभी आप दबाव न बनाइएगा कि आप ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए। ये हमारे मदरसे सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात सुन लीजिए, अगर ये मदरसे डिस्टर्ब हो गए तो फिर आपको जनाजा भी पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सनई तरह गाड़ दिए जाओगे, सनई तरह गाड़ दिए जाओगे। इसलिए इन मदरसों से लगाव रखो। ये मदरसे तो इनको आप देते क्या? ज़कात देते हो और गुस्सा हो जाते हो, कहते हो ज़कात भी नहीं दूंगे। माल की मैल देते, माल की बोलो मैल, जो तुम्हारे लिए जायज है नहीं, जो तुम्हारे लिए जायज ही नहीं है, जो तुम्हारे लिए नाजायज है वो देते हो इन मदरसों को। और इसके एवज में क्या लेते हो? हाय हाय, इमाम लेते हो, सुभान अल्लाह, इनसे क्रीम लेते हो, अपना खराब देते हो, और नाराज हो जाते हो, कहते हो आपकी ज़कात भी नहीं। अल्लाह के वास्ते ऐसा न करो, इन मदरसों को फरोग दो, ये आपकी रीढ़ की हड्डी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसको इस माहौल में हम कह नहीं सकते, वरना गन्नाता वगैरह अगर हालात बयान करूंगा तो मुमकिन है कि जो हमारा हरीफ नहीं जानता वो भी जान जाएगा। अल्लाह। इसलिए कबल इसके कि वो दिन आए कि हमारे बच्चे एकदम से ग्रुप तहज्जुद भी ना जाने, उससे पहले हमें मदरसों पे बहुत खर्च करना चाहिए, बहुत खर्च करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो इलाकाई मदरसे हैं उनको एकदम मजबूत कीजिए, उनको मजबूत कीजिए, बेहतरीन तालीम लीजिए, बेहतरीन हाफिज़ कुरान लीजिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को इन बातों पर तौफीक अता फरमाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खूने बस्ता से पैदा किया। पढ़िए आपका रब बहुत नवाजने वाला। सुभान। पढ़िए आपका रब बहुत नवाजने वाला। क्या पढ़िए? कुरान पढ़िए, बहुत नवाजने वाला है। इक़रा व रब्बुकल अकरम। यहाँ सोच रहे हैं कि कुरान पढ़ेगा तो मालूम नहीं क्या खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये मौलाना लोग क्या पढ़े बोलिए? इनसे अच्छा किसी का लिबास है आप लोगों में? लेकिन ना ज़र्क बर्क लिबास पहने। अल्लाह ताला इनसे आप लोग इबरत हासिल कीजिए। सुभान अल्लाह। दीन के लिए जो निकल जाता है अल्लाह उसकी मदद करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।